हेलो, मैं सुनील कुमार कश्यप आज नया क्लास लेकर शुरू कर रहा हूँ। आनुवांशिकी एवं विविधताएं। इस चैप्टर के माध्यम से जंतुओं में लिंग निर्धारण क्रिया को समझाना है। जंतुओं में लिंग निर्धारण की क्रिया वैसे तो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करती है, क्योंकि मनुष्य में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं जननांगों को छोड़ करके सभी दैहिक या कायिक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें से एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जो स्त्रियों में अलग और पुरुषों में अलग प्रकार के होते हैं। पुरुषों में यक्स वाई गुणसूत्र अगुणित गुणसूत्र होते हैं, जिसे हेप्लॉइड भी कहा जाता है, और महिलाओं में यक्स यक्स गुणसूत्र होते हैं, जिसे समयुग्मकी कहा जाता है, समयुग्मक कहा जाता है। अर्थात दोनों गुणसूत्र यक्स यक्स होते हैं, इसलिए समयुग्मकी, और पुरुष में दोनों गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए विषम युग्मकी कहते हैं। अब आते हैं टॉपिक पर कि जंतुओं में लिंग निर्धारण की क्रिया। लिंग निर्धारण की क्रिया ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार मेंडेलियन नियम के अनुसार वंशागति होती है। इसमें बताया गया कि लिंग निर्धारण की क्रिया में केवल एक जोड़ी यक्स यक्स और यक्स वाई लिंग गुणसूत्र भाग लेते हैं, और लिंग गुणसूत्र के अंतर्गत ही क्या होता है कि लिंग निर्धारण की क्रिया होती है। इसके अंतर्गत बताया गया कि 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वह ऑटोसोम होते हैं, और एक जोड़ी जो होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं। इस लिंग निर्धारण क्रिया का सिद्धांत को सबसे पहले मैकलंग ने 1902 में प्रस्तुत किया था। इन्होंने सर्वप्रथम लिंग निर्धारण क्रिया के बारे में बताया कि जब पुरुष का यक्स गुणसूत्र स्त्री के यक्स गुणसूत्र से संयोग करता है तो वह संतान लड़की होती है, और जब पुरुष का वाई गुणसूत्र स्त्री के यक्स गुणसूत्र से संयोग करता है तो वह संतान लड़का होता है। इस प्रकार उन्होंने रेखा चित्र के माध्यम से लिंग निर्धारण की क्रिया रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया। जैसे कि आप पहले से रेखा चित्र बनाते आ रहे हैं, जिसमें बताया गया कि कैपिटल टी स्मॉल टी प्रभाविता के नियम देखा, पृथक्करण का नियम देखा। ठीक उसी प्रकार लिंग निर्धारण की क्रिया भी जंतुओं में दिखाई देती है। कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं को छोड़कर अगर देखा जाए तो बहुकोशिकीय जीवों में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर देखा जाए, बहुकोशिकीय जीवों में लिंग निर्धारण की क्रिया वैसे होती है जैसे मेंडेलियन नियम से होती है। लेकिन कुछ जंतुओं को, सूक्ष्म निम्न प्राणियों को देखने से उनमें लिंग में परिवर्तन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, परंतु कुछ ऐसे जंतु पाए जाते हैं जैसे मनुष्य, गधा, घोड़ा, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि को हम दूर से देख करके उनके लिंग की पहचान कर लेते हैं कि कौन सा नर है, कौन सा मादा है। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ गर्भ में पल रहे बच्चों के लिंग की जांच वस्तुतः वैसे तो रोक लगा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें एमिनोसेंटेसिस के द्वारा, उलभेदन के द्वारा बच्चों की लिंग की जांच की जाती है, और उसी के द्वारा जांच की जाती है कि बच्चे में कोई आनुवंशिकी अगर रोग है तो उस रोग का उपचार भी गर्भ में रहने वाले बच्चे का किया जाता है। लिंग निर्धारण के लिए इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि जब पुरुष और स्त्री, तो पुरुष में होते हैं यक्स और वाई गुणसूत्र तथा स्त्री में यक्स यक्स गुणसूत्र। जब पुरुष का यक्स गुणसूत्र स्त्री के यक्स गुणसूत्र से संयोग करता है तो वह संतान लड़की होती है। जैसा कि हम रेखा चित्र में आपको दिखा रहे हैं कि यक्स यक्स के मिलने से संतान लड़की होती है, और यक्स वाई के मिलने से संतान लड़का होता है। इस प्रकार लिंग निर्धारण की क्रिया में क्या होता है कि यक्स यक्स मादा होती है, यक्स वाई नर होते हैं। फिर इसके बाद में लिंग निर्धारण की क्रिया के द्वारा देखा गया कि जंतुओं में और अन्य जंतुओं में लिंग निर्धारण क्रिया कैसे होती है। जैसे कि मनुष्य में इस प्रकार होता है लिंग निर्धारण की क्रिया कि पुरुष का यक्स गुणसूत्र स्त्री के यक्स गुणसूत्र से संयोग करते हैं तो ये संतान क्या होती है, ये संतान मादा होती है, अर्थात स्त्री होती है। और जब पुरुष का वाई गुणसूत्र स्त्री के यक्स गुणसूत्र से संयोग करता है तो वो संतान नर होता है। इस प्रकार लिंग निर्धारण की क्रिया
मैकलंग ने 1902 में प्रस्तुत किया। और इसके बाद में कुछ देखा जाए तो जंतुओं में लिंग निर्धारण की क्रिया और जंतुओं में किस प्रकार की होती है, जैसे कि पता इसमें इस क्वेश्चन के माध्यम से एक क्वेश्चन और साथ में पूछा जाता है कभी कभी 5 नंबर का, कि वास्तव में लिंग निर्धारण की क्रिया जो होती है तो पक्षियों में किस प्रकार का होता है। तो हमारे यहाँ देखा गया कि पुरुषों में पुरुष विषम युग्मकी होता है और स्त्री सम युग्मकी होती है, लेकिन पक्षियों में ऐसा नहीं होता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण की क्रिया, जैसे गौरैया है एक पक्षी, तो उसका वैज्ञानिक नाम है पासर डोमेस्टिका। तो गौरैया में पुरुष का होता है, सम युग्मकी होता है, और जो स्त्री होती है गौरैया में उन्मादा होती है, जो उसमें ZW गुणसूत्र होते हैं। इसमें Z से व्यक्त किया गया गुणसूत्रों को, जबकि पुरुषों के केस में XY से व्यक्त किया गया Z और W। यहाँ पर स्त्रियों पक्षियों के गुणसूत्र जो होते हैं वह अधिक टेढ़े मेढ़े मुड़े होते हैं, जिगजैग मॉडल में होते हैं, इसलिए पक्षियों के गुणसूत्र को Z से व्यक्त किया जाता है। जैसे नर पक्षी है, तो नर पक्षी हमने बताया कि ये समयुग्मकी होते हैं, दोनों गुणसूत्र ZZ होते हैं। और जबकि मादा पक्षी, ये होगा आपका हेडिंग जो होगा गौरैया में या पक्षी में लिंग निर्धारण ये आपका हेडिंग बनेगा। पहले था कि लिंग निर्धारण की क्रिया मनुष्य में किस प्रकार होती है, और अब आ गया पक्षियों में भी इसके साथ में जोड़ दिया जाता है, दोनों साथ में जोड़ा जाता है, तो 5 नंबर का आता है। ये कक्षा 10 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कक्षा 12 में भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। और देखो इसमें पक्षी, नर पक्षी जो होता है उसमें क्या होता है, समयुग्मकी होता है, दोनों गुणसूत्र ZZ होते हैं। जबकि मादा में क्या होता है, ये विषम युग्मकी होती है और इसके गुणसूत्र को ZW से व्यक्त किया जाता है। अब इसमें अगर नर पक्षी का Z गुणसूत्र मादा पक्षी के Z गुणसूत्र से संयोग करता है तो वह संतान नर होता है, जैसे कि आपको ये रेखा चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। लेकिन जब नर का Z गुणसूत्र मादा के W गुणसूत्र, जब नर का Z गुणसूत्र मादा के W गुणसूत्र से संयोग करता है तो वह संतान लड़की होती है, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं रेखा चित्र के माध्यम से, कि इसमें क्या है, Z और Z को हमने W से मिला दिया। ये यहाँ से नहीं, ये यहाँ से, ये यहाँ मिलना चाहिए, थोड़ा सा ये हो गया। तो Z हमने आपको एक दिखाया, एक Z से ये Z, देखो पहले Z से पहले Z को मिलाया और दूसरे Z को देखिए, आप पुनः देख लीजिए, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया था। तो अब ये क्या हो गया कि देखिए पहले Z को इससे मिलाया और फिर दूसरे Z को पहले Z से मिलाया, इसके बाद में पहले Z को W से मिलाया गया और ये हो गया ZW, और दूसरे Z को भी किससे मिलाया गया, ये देखो यहाँ से मिलेगा और ये यहाँ से, और ZW ये। तो अब क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, ZW और ZW। इस प्रकार अगर देखा जाए तो पक्षियों में लिंग निर्धारण क्रिया ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्यों में होता है, अन्य जंतुओं में होता है, ठीक उसी प्रकार लिंग निर्धारण की क्रिया पक्षियों में होती है। परंतु इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्त करने का तरीका बदल जाता है, कि इसमें गुणसूत्र को ZZ से व्यक्त किया जाता है और उसमें X से व्यक्त किया जाता है। तो अब इसमें आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब नर पक्षी का Z गुणसूत्र मादा पक्षी के Z गुणसूत्र से संयोग करता है तो सभी उसकी संतानें क्या होती हैं, नर होती हैं। और जब नर पक्षी का Z गुणसूत्र मादा पक्षी के W गुणसूत्र से संयोग करता है तो वो संतानें क्या होती हैं, वो संतानें मादा होती हैं। और इसीलिए हमने पहले ही बताया कि इसमें पुरुष, वहां पर पुरुषों के केस में देखा जाता है तो पुरुष विषम युग्मकी होता है और महिला सम युग्मकी होती है। परंतु गौरैया पक्षी में जब लिंग निर्धारण का अध्ययन किया जाता है तो इसमें नर जो होता है समयुग्मकी होता है और फिर मादा विषम युग्मकी होती है।
इसलिए ये लिंग निर्धारण का क्रिया ये 5 नंबर का आता है, जो इम्पोर्टेंट कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की दृष्टि से है।